हेलो एंड वेलकम टू उत्तरांचल डायरीज फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मज्जामा होई सब भल रुन चाहे दाजू बेड़ियों सब भली के रुन चाहे। खूब राजी खुशी के साथ रहो, एंजॉय करो लाइफ में। खुशी दो, खुशी लो, खुशी बांटते रहो। आ, भूत प्रेत के किस्से इतने ज़्यादा हो गए दोस्तों कि अब रात में भी डर लगने लगा है। खुद मेरे को डर लगने लगा है। सर पे आके तांडव करने लगे हैं भूत, सपनों में आने लगे हैं भूत प्रेत। तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग बात करी जाए। एक किस्सा मुझे अपना याद आ रहा है 1982 का। मेरी उम्र थी 10 साल और मेरे से जो छोटी सिस्टर थी मेरी, उसकी उम्र रही होगी 7 साल। पापा पीडब्ल्यूडी में थे, इंजीनियर थे। ही वॉज पोस्टेड इन पिथौरागढ़ एंड इट वॉज ए वेरी मस्त लाइफ यू कैन से। बचपने का जो समय होता है आपका भी रहा, हमारा भी रहा है। तो पता चला कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पता चला कि हमारे एक चाचा है, उनकी शादी जो है मैं जाना है हमने, मतलब पापा के साथ मैंने और मेरी छोटी बहन ने। तो बड़े खुश हम लोग, बिल्कुल शादी में जाना, शादी में जाना। शादी में जाना तो मतलब बड़ा कौतूहल होता था। ट्विस्ट होगा, बैंड होगा, बाजा होगा। तो बारात अल्मोड़ा से आनी थी गंगोली हाट। गंगोली हाट में जगह पड़ती है अगरून। अगरून एक गांव है। वो जो गांव पड़ता है वो ये अगरून, पाली, पोखरी, चिटगल, पाताल भुवनेश्वर, ये सब एक साथ ही पड़ते हैं। और इनका रास्ता कटता है गुप्तड़ी से। यानी कि जब गंगोली हाट से बेरीनाग को जब हम जाएंगे तो गुप्तड़ी जगह पड़ती है। गुप्तड़ी से अंदर रास्ता कटता है। अब तो खैर मोटर रोड है। मैं तो आपको 82 की बात बता रहा हूँ। तो हम लोग पिथौरागढ़ से चले और पापा के साथ में हम दोनों भाई बहन गुप्तड़ी पहुँच गए। हम लोग पहुँच गए थे करीब 3, सवा 3, साढ़े 3, कुछ ऐसा ही टाइम रहा होगा। बारात पहुंची करीब 1 घंटे के बाद में और हम लोग सड़क के किनारे वहीं पिरामिड में ही सामान रख के बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे। बारात की बस आई। सबके पाँव वाँव छूना होता है, जैसे सब मेरे हमारे से तो सब बड़े ही थे, चचा लोग। बाबा, बाबा मीन्स ग्रैंडफादर को बाबा बोलते हैं, यानी कि दूल्हे के फादर यानी हमारे ग्रैंडफादर। तो सबके पाँव वाँव छूना वूना हुआ। उसके बाद वहीं वहीं पे गुप्तड़ी में ही कुछ दुकानें थी। तो उनमें से एक दुकान को जनवासा बनाया गया था। दुकानें बनी हुई थी जो चलती नहीं थी, उनमें शटर गिरे हुए थे। शटर भी क्या थे, लकड़ी के जो वो ऐसे तख्ते होते हैं, तख्तों से बंद करे हुए थे जो, और ताला लगा दिया जाता है लास्ट वाले उसमें। तो वो खोल करके दो तीन खोल के वो जनवासा बनाया हुआ था। वहाँ से अगरून जानी थी। तो वहाँ पे जो है चाय नाश्ते का इंतज़ाम था। तो मेरे को याद है वो कागज़ की प्लेट होती है, ऐसे 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 गोल गोल सी टाइप की, इतनी बड़ी। उसमें नमकीन और बालूशाही, बिस्किट, चाय, पीतल के गिलास में। और वो गरम चाय, वो गिलास भी इतना गर्म हो जाता है कि हॉट लगाने तक हॉट जल जाए पहले। पहाड़ों के गिलास आप लोगों ने देखे ही होंगे, जो पहाड़ी लोग हैं, जो उत्तरांचल के लोग इसको देख रहे हैं, उन्होंने सब जानते होंगे पीतल के गिलास कैसे होते थे घरों में पहले चाय पीने के लिए। तो वो सब रहा और ये निर्णय हुआ कि भाई अब जो है टीके के लिए भेजा जाए। हमारे यहाँ शादी से पहले टीके की रस्म होती है। यानी कि उसमें क्या होता है कि जो जो दूल्हा है, जो बर है, उसकी बहन हो गई, भाभियाँ हो गई, भाई हो गए, उनको जाना पड़ता है। अपनी भाभी का टीका करते हैं। टीका करने में पान वान खिलाना, वो जो सब होती रस्में होती हैं वो सब। और वो इतने बचपने की मैं बता रहा हूँ तो मेरे को तो क्या याद कितनी होगी आप समझ सकते हैं। तो हमें भी भेज दिया गया, हम दोनों को, कि जाओ जाओ तुम भी जाओ। तो अगरून गांव से कोई एक लेने के लिए आया हुआ था। अब उससे पूछा गया किसी ने कि कितना अंदाजो कतू दूर छू। भाई यही छू, यो पहाड़ है उल तरफ, ये पहाड़ है उल तरफ। चलते जा रहे, चिटगल के जंगल में चले जा रहे, चले जा रहे। दाजू कितना दूर है? भाई यही है, यही है, बस आगे आ गया भाई, यही पहाड़ के पार है। अरे कितने पहाड़ों पार कर दिए पता नहीं। वो अगरून आई ना दे। अंधेरा हो गया। उससे वो चीड़ बैग से, अपने झोले से, झोला होता था उससे निकाला, चीड़ के छिलके जलाए, चलो। अब वो छिलके में जो है ले गए तो दिखाई पड़ गया नीचे वो घर एक है, उसमें ढेर सारी वो पेट्रोमैक्स जली हुई है। तब लाइट वाइट नहीं थी, पेट्रोमैक्स हुआ करती थी वो, पंचलेट, वो जली हुई हैं, वो झंडियाँ लगी हुई हैं। तो शादी का घर वो है। तो अब हम लोग तो इस चक्कर में थे कि टीका करेंगे, टीका करके वापस आएंगे, फिर बारात के साथ जाएंगे ट्विस्ट करते हुए।
ब्रास बैंड होगा, लेकिन वहाँ कहाँ ब्रास बैंड, भाई गांव का माहौल वहाँ पे। अच्छा, हम जो ब्राह्मण्स हैं, हम लोगों के यहाँ पे छोलिया नहीं होता है, जो छोलिया डांस होता है तलवार ढाल वाला, ब्राह्मण्स में नहीं होता है। बाकी वो होता है दमुआ जिसको बोलते हैं, और उसका छोटा और बड़ा वाला ढोल वो होता है, और वो बैक पाइपर जिसको मशक बीन कहते हैं वो होता है। पहाड़ी गाने बजते हैं और उसमें लोग नाचते नाचते हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी करते करते हुए नाचते हुए गाते हुए अपना जाती है बारात। हम लोग पहले पहुंच गए, टीका वीका हुआ, बारात का इंतज़ार कर रहे, वापस तो जा ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं उठता उतना दूर जाने का। हम लोग इंतज़ार कर रहे बारात का। खैर बारात आई, वहाँ पे बारात आने के बाद में जो स्वागत होता है बारात का वो सब हुआ। और वहाँ पे हम तो बच्चे ही हैं, दोनों जने छोटे बच्चे अपना, और वो गाँव के बच्चे हमसे बात, मतलब थोड़ा सा एक डिस्टेंस था उन बच्चों और हमारे बीच में, क्योंकि हम शहर के बच्चे थे, वो थोड़ा मतलब गाँव के बच्चे, जो एक एक डिफरेंस होता है वो था। और वो हम लोगों को पहाड़ी नहीं आती थी उस टाइम इतनी बोलनी, कहाँ, क्योंकि पिथौरागढ़ एक सिटी का माहौल रहा, नैनीताल सिटी का माहौल रहा, जहाँ जहाँ पे बचपन हुआ था सब कटा, तो एक प्रॉपर सिटी वाले एरिया में ही रहे, तो उतनी पहाड़ी बोलनी नहीं आती थी। और फिर गंगोली हाट की जो कुमाऊनी है वो थोड़ा और जगह की कुमाऊनी से अलग है, अल्मोड़ा की अलग है, पिथौरागढ़ की अलग है, लोहा घाट पे चले जाएंगे वहाँ अलग है, चंपावत में अलग है, नैनीताल की बिल्कुल अलग है, बागेश्वर में अलग है। तो मतलब कहते हैं कि जितना पानी बदलता है उतनी भाषा बदल जाती है, भाषा वही रहती है, शब्द बदल जाते हैं, बोलने का तरीका बदल जाता है। जैसे गंगोली हाट में बोलते हैं कि खान मरियान, क्या खा रहे हैं आप, के खान मरियान, ये क्या खा रहे हैं, या पिथौरागढ़ में के खान मर्च है, अल्मोड़ा में आ जाएंगे के खाना है। तो अल्मोड़ा की भाषा बोलते थोड़ा स्वीटनेस लिए हुए है, नैनीताल की कुमाऊनी में थोड़ा सा इंग्लिश का मिक्सचर आ जाता है। देखा भी है, सुना भी है, और समझ में भी आता है, ये अंतर दिखाई पड़ता है। खैर बारात वरात हो रही है उधर, अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या बारातें हो रही है। पीछे से जो है, जो लड़की के जो वो लोग थे, उन लोग गाने गा रहे हैं, वो बन्ना बन्नी होते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त थे, वो बारातियों को चिढ़ाने के लिए। जैसे चूहे की पूँछ वैसे बन्ने की मूछ, जैसे गाड़ी की सीट वैसे बन्ने की पीठ, मतलब बना बना करके। तो हमारे साथ में एक हमारी बुआ थी, बड़ी खूबसूरत सी थी, उनका नाम में भी क्या था, सुची था शायद। तो वो एक बंदा एक नया ही चल रहा था, ए सुची तेरे बालों में तंबू टका यू, वो ढोलक के साथ साथ खूब चिढ़ाने वाले गाने चल रहे, खूब वो सब चल रहा है। चलो चलो भाई खाने के लिए बैठो, खाने के लिए बैठो। तो वो खाने का आज भी याद आता है उस टाइम में। अब तो पत्तल भी आते हैं, तो वो कटोरे बने हुए आते हैं ना पत्तल, मतलब उसी में जो है सब्जी अलग रखने का, दाल अलग रखने का, सब खाने बने हुए होते हैं पत्तल में भी। तब ऐसे नहीं होता था, प्लेन पत्तल होते थे। तो एक पत्तल भी लीक कर रहा है तो उसके साथ एक पत्तल और रख दिया जाता था, दो पत्तल। घर के बाहर का जो बरामदा होता है, काफ़ी बड़ा बरामदा होता है, जैसे आप लोग अपने घरों के बाहर बरामदे में सीमेंट लगाते हैं या टाइल्स लगाते हैं या कोई स्टोन लगाते हैं। पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है, पहाड़ों में स्लेट्स होती हैं, तो उन स्लेटों को बिछा करके बड़ा सुंदर बरामदा बनाया जाता है। स्लेटें फिक्स हो जाती हैं बिल्कुल, एक के साथ एक चिपका करके, ऐसे पूरी एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी बनती है। और जैसे आपके यहाँ किचन गार्डन होता है, तो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में भी कि हमारे यहाँ किचन गार्डन तो होता नहीं है, हम लोग यहाँ तो खेत होते हैं सीधे। और पहाड़ों में आप जानते हैं सीढ़ीदार खेत होते हैं इस तरह से। तो जो सबसे बढ़िया वाला जो खेत होता है, जो थोड़ा चौड़ा हो और थोड़ा फैला हुआ हो, उस खेत को बराबर करके उसकी काट के उसकी मट्टी को दबा दबा करके प्लेन करा करके उसके ऊपर दरी बिछा करके अच्छी तरह से साफ़ सफाई से सबको बैठाया जाता है। सब ज़मीन में बैठते हैं। फिर एक जना आता है पत्तल, सबके सामने पत्तल रखते हुए चला जाता है। फिर वो कुल्हड़ में पानी के लिए कुल्हड़ रखते हुए चला जाता है। सब ऐसे करके ऐसे एक बड़ा सा गोला सा बन जाता है। गोला क्या होता है, उसको उस साइड से लेकर के पूरा ऐसे फिर ऐसे बैठ जाते हैं, और एक साइड से खाना लाने वाले और चार खाने वाला सर्वर होता है। आज की तरह नहीं कि बुफे लगा हुआ है, आप जा रहे हैं प्लेट निकाल रहे हैं, नैपकिन उठा रहे हैं और अपनी मर्जी से जितना ले रहे हैं, लेना है जितनी ज़रूरत है, जो मर्जी है वो खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। तो वो आता था, उसमें फिर एक एक चारों आइटम जो भी है, जैसे दाल है, चावल है, सब्जी है, पूड़ियाँ, पूड़ी होती थी, चटनी होती थी, रायता होता था, खीर होती थी, या गुलाब जामुन, वो सब वो जो है लाइन से सबको बांटा जाता था। और इंतज़ार रहता था, जैसे पूड़ी ख़त्म होगी तो यूँ यूँ ऐसे ऐसे करके देख करके कि यार वो पूड़ी वाला कहाँ है। और फिर वो आ रहा, हाँ दाजू सब्जी, दाजू पूड़ी, हाँ हाँ पूड़ी पूड़ी, फिर पूड़ी ले रहे हैं मतलब। और वो
खास तौर पर मीठे वाले के लिए तो होता है, जैसे वो आ रहा था उससे पहले गप से खा लो, ताकि वो आए तो फिर डाल एक डाल दिया, मतलब ऐसे करके मांग भी लिया जाता था, इंतज़ार भी रहता था कि वो आ रहा है बांटते हुए सबको। पापड़ होना ज़रूरी होता था, पापड़ में मेरे ख्याल से स्वाले जब पताई का जो होता है वो होता है, एक स्वाला पताई की एक रस्म होती है, वो उत्तरांचल वाले अच्छी तरह समझेंगे, तो स्वाला भी दिया जाता है। इस तरह से पूरा जो है दावत होती है ज़मीन में बैठ के। उसके बाद खाना खाने के बाद में अपने पत्तल को उठाना है, और वो जिसमें पानी पिया है लोग, वो अपना कुल्हड़ उठाना है, उसको जा कर के एक पर्टिकुलर जगह बनी है वहाँ पे जा कर के उन सबको फेंकना होता था। और वहीं पे जो है एक बाल्टी और एक मग का इंतज़ाम रहता था, हाथ धुलाने वाला एक आदमी रहता था, वहीं पे हाथ हाथ धोए, कुल्ला उल्ला किया। फिर उसके बाद में शादी होती है। शादी में जो सबसे जो टफ काम है वो होता है कन्यादान के समय का, जिस टाइम में गड़वे की धार दी जाती है, यानी कि लोटे से एक धार दी जाती है। उसमें क्या करते हैं, लड़की के पीछे से उसके माँ बाप आके खड़े हो जाते हैं, और काफ़ी लंबी काफ़ी देर तक का कार्यक्रम होता है ये, और बेचारे कमर के बल झुक करके उस लोटे से सब मिल के और ऐसे उसमें धार दी जाती है। और कन्यादान करने का एक ऐसा वो है कि और लोग भी, पड़ोस की भी महिलाएं भी या पुरुष भी, कई लोग आ जाते हैं जो कन्यादान करने के लिए आते हैं, एक दूसरे के हाथ लगा लेते हैं। अब सोचिए उन माँ बाप की क्या हालत होती है, जिन बेचारों की कमर झुकी रहती है, वो लड़की के ऊपर एक हाथ रखे हुए हैं, लड़की भी बेचारी दबी जा रही है वजन से। लेकिन कन्यादान की रस्म होती है, कन्यादान की रस्म हो जाने के बाद में बड़ा भावुक वातावरण होता है, बैकग्राउंड में जो गाने चल रहे होते हैं, मतलब ऐसे अगर उन गानों के भाव को समझो तो अच्छे से अच्छा सा होता है, कह रहा हूँ ना, कितना सख्त हृदय का आदमी हो वो भी रोने लग जाए। विदाई के जो वो कन्यादान के टाइम के जो गाने हैं, जो हमारे संस्कार गीत हैं, ये बाबुल की दुआएं लेती जाए, ये फिल्मी गानों की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, यही जब इतना इमोशनल माहौल बना देते हैं तो वो सोचिए वो गाने कितने इमोशनल होते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल होते हैं, जिनके कुछ अर्थ इस तरह से निकलते हैं अ, कि मैंने, माँ कह रही है कि मैंने अपनी बेटी को बड़े लाजो से, बड़े प्यार से, बड़े कोमलता से पाला हुआ है, पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है, आज मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, तुम इसका ध्यान रखना, इसकी गलतियों पे ध्यान मत देना, इसकी गलती को अपनी बेटी अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर देना। इस तरह के बड़े भाव से भरे हुए गीत होते हैं। साथ साथ में हंसी मजाक के जो सालियाँ होती हैं दूल्हे की, वो भी हंसी मजाक के अपने बन्ना बन्नी गाते रहती है, लेकिन जो मूल जो है बड़ा उस टाइम बड़ा करुणामय माहौल होता है। वो गड़वे की धार के बाद जो कन्यादान हो जाता है, उसके बाद लोग सोने होने चले जाते हैं, फिर कुछ लोग जगे रहते हैं जो रात भर शादी देखते हैं, फिर क्या फेरे वेरे का सीन होता है। तो हम तो बच्चे थे तो हमें तो नींद आ गई थी, पता नहीं चला कब सो गए। खैर फेरे वेरे हुए, दूसरे दिन सुबह के टाइम नाश्ते का इंतज़ाम था, जिसमें पूड़ी थी और आलू की सब्जी थी और जलेबी थी और दही था, चाय वगैरह, वो सब इंतज़ाम था। जो हल्का सा याद है उस 10 साल की मेमोरी में, जो अभी याद है वो बता रहा हूँ मैं आपको। वो सब ग्रहण करने के बाद में टीका लगा, टीका लगाने के बाद में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बोला, और जो बराबर या छोटे जो है उन सबके हाथ में पैसे रखे जाते हैं। वो सब पैसे हमको भी टीका लग के पैसे मिले, शायद 2 रुपये या 1 रुपया कुछ मिला होगा, लिफाफे के अंदर रख के दिया जाता है। शगुन होता है ये, हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी माना जाता है टीका देना। उसके बाद में हमारे जो चाचा जी थे उनको घोड़े में बैठाया गया, भाई वो घोड़े में जाएंगे ऊपर, बाकी लोग पैदल जाएंगे बाराती। और जो हमारी चाची, जो नई नई चाची जो है, उनके लिए डोली, उनके भाई उनको डोली में लेके जा रहे हैं। पता नहीं किसने शरारत करी, किसी ने जो है घोड़े के पीछे से बीड़ी लगा दी, जलाई बीड़ी और घोड़े के पीछे बुझा दी। घोड़ा बिदक गया एकदम से, अरे वो तो अच्छा हुआ चचा उतर गया नीचे से, और घोड़ा बिदक के पीछे को टांगे मार रहा है और उछल रहा है, कर रहा है। बिका हुआ घोड़ा जला दो उसके पिछवाड़े पे तो क्या होगा यार। वो खैर किसी तरह से घोड़े वाले ने उसको शांत किया, घोड़े को। आधा 1 घंटे का कौतूहल ये रहा। उस टाइम में मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, नहीं तो एक बड़ा मज़ेदार वीडियो बनता और बड़ा ज़बरदस्त वायरल होता। आजकल तो जरा जरा सी चीज़ वायरल हो जाती, वो घटना क्या वायरल होती सोच सकते हैं आप। खैर किसी से घोड़े को शांत वांत किया, उसके बाद में फिर वो चढ़ाई चढ़ते हुए, फिर वो चिड़गल का जंगल, वो सब करते 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 किसी तरह से गुप्तड़ी पहुँचे। अब बताइए सुबह 9 बजे अगर विदाई हुई है तो करीब पूरी बारात को वापस पहुँचने में 12 सवा 12 बज गया था। उसके बाद में वहाँ से बारात अल्मोड़ा के लिए वापस, और हम लोग पिथौरागढ़ के लिए वापस हम लोग अपना वापस आए। तो वो किस्सा मुझे याद आया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आप लोगों तक लाने से। दोस्तों बस एक जो बात हमेशा कहता हूँ आज फिर कहूँगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अपने गांव अपने घर ज़रूर वापस आइए।
आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके बिरादर वाले आपका दिल खोल के इंतज़ार कर रहे हैं, स्वागत करने को तैयार बैठे हैं आपका, बस आपके आने की देर है। दोस्तों, देवभूमि है, हमारे जागृत देवी देवता हैं, ज़रूर उनके पास आइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और शेयर करेंगे अपने लोगों के साथ में जो इस तरह की पुरानी बातों को सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए। जय बद्री विशाल, जय भारत माता, जय उत्तराखंड।